सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है। पुराने कुछ वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लें, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। सो ये है पार्ट 2 हमारे वन ब्लॉक का। ये वन ब्लॉक नॉर्मल वन ब्लॉक नहीं है, इसमें मॉड्स हैं एंड आज हम एक बायोम पूरी कंप्लीट कर देंगे, यानी 750 ब्लॉक्स हम कर लेंगे। हमने पिछली बार 600 एंड आई थिंक 20 ब्लॉक्स तोड़ लिए थे एंड 4 डायमंड्स थी हमारी प्रोग्रेस। हमारा इसमें पूरा गोल है कि सारे बायोम्स के ब्लॉक्स को रखना, एक अच्छा सा घर बनाना, एक फुल्ली अच्छा सा आइलैंड बनाना एंड ढेर सारे रिसोर्सेस के फार्म बनाना। सारे बायोम्स को कंप्लीट करके डायमंड का फुल गेट आर्मर चाहिए इस पूरे गेम में। सो हमने अपने फर्स्ट आइलैंड को बना लिया है, जो बहुत छोटा सा ही है, उसमें उतना कुछ काम नहीं किया है। सो मैं यहाँ से ट्रीज हटा के एक दूसरा आइलैंड बनाऊँगा एंड उसमें ट्रीज लगाऊँगा। सो पहले अभी मेरे को उसकी फेंसिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसमें बनेगा हमारा घर। वैसे तो ये थोड़ा अजीब है, बट हमें इतना छोटा घर बनाना पड़ेगा। बट मैं फिर सोच रहा हूँ कि उसमें मैं मॉब फार्म बना लूँ। आप आइडियाज़ कमेंट करें। घर आज की वीडियो में तो नहीं बनेगा, बिकॉज आज हमें अपना ट्री फार्म बनाना है, जो शायद कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में। एंड 3 से 4 डायमंड्स तो आज भी निकाल ही लेने हैं। तो ट्री फार्म के लिए मैं सारी सैपलिंग्स को इकट्ठा कर लेता हूँ एंड हमें अपनी नई बायोम खोलना, इसमें सबसे मेन और सबसे बड़ा टास्क होगा। मेरी आयरन पिकिक्स इतनी ही बच रही है, मेरे को ये आज एक स्टोन का फार्म भी बनाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मेरे को एक आयरन एंड वाटर बकेट मिली थी, बट गलती से आयरन नहीं, लावा बकेट एंड वाटर बकेट मिली थी, बट गलती से मैंने लावा को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे फार्म बनाना नहीं आता था। सो इस बार मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, इस बार परफेक्ट फार्म बनाऊँगा। अभी हम बना रहे हैं अपना ट्री फार्म। वैसे तो मैं इसे कॉबल स्टोन से भी बना सकता था, डर्ट मैंने फालतू की वेस्ट की, बट हमारे पास इन्फिनाइट डर्ट है। बिकॉज बायोम कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे इस मॉड में ऐसा नहीं होगा कि हमें ब्लॉक्स मिलने बंद हो जाएंगे। हम बाद में भी माइन कर सकते हैं उस बायोम के ब्लॉक्स। आपको अभी मैं समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। अभी हम माइनिंग करेंगे, फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। नंबर ग्लिच कर करके आगे बढ़ रहा है। सो गाइस, अभी हमको बस 50 ब्लॉक्स और माइन करने हैं। 13 पे पहुँच गए, 18, 19, 20। फटाफट माइन करेंगे। मेरे इस पे बहुत सारे एनिमल्स भी स्पॉन हो रहे थे। वैसे तो मैं इससे एनिमल्स को हटा के पीछे एक और आइलैंड बनाऊंगा, उसमें कर दूंगा शिफ्ट। मुझे कुछ पोटैटोज मिल जाते हैं एंड अभी थोड़े से ही ब्लॉक्स माइन किए थे तो एक डायमंड भी मिल गया मेरे को इधर ज़्यादा। तो ऐसे एक सेकेंड, ये कौन है? हमारी दूसरी बायोम खुल गई थी एंड मैं इसमें सब कुछ चेकआउट कर लेता हूँ। सो मेरे को एक ये मिला, जिसे मैंने यहाँ इस वाले ब्लॉक पे लगा दिया। सो ये ऐसे वर्क करता है। हमारी नई बायोम खुलेगी तो उसका हमको एक पैंडल टाइप मिलेगा, नेकलेस टाइप, या हम उसे एक चाम भी बोल सकते हैं, जिस चाम को किसी ब्लॉक पे रखने से वो ब्लॉक बन जाएगा इन्फिनाइट ब्लॉक एंड वो उसी बायोम के हिसाब से वर्क करेगा। सो ये गेम ऐसे वर्क करेगी। नॉर्मल में ऐसा होता है कि एक बायोम कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी बायोम स्टार्ट हो जाती है एंड वो बायोम फिर कंप्लीट करने के बाद दूसरी बायोम स्टार्ट हो जाती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, सारी बायोम्स इन्फिनाइट हैं, जब तक आप माइन कर सकते हो तब तक। सो मैं यहाँ पे थोड़ी टॉर्चेस लगा देता हूँ एंड मैं अभी सैपलिंग्स भी लगा दूंगा, ढेर सारी टॉर्चेस, इसलिए ताकि ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। बिकॉज अभी तक मेरे पास एक स्वॉर्ड तक नहीं है। मैं ज़्यादा रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इस वर्ल्ड में फटाफट से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है अंडर 100 डेज। पिछली बार हमने सिर्फ 5 डेज ही सर्वाइव किए थे, 5 to 6 डेज।
एंड इस बार हम वापस से 5 to 6 डेज ही सर्वाइव करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी बनाना चाहता हूँ बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको जैसे कि मालूम ही होगा माइनक्राफ्ट का 1 डे इक्वल्स टू 30 मिनट्स इन रियल लाइफ। सो मैं ज़्यादा खेल कर वीडियो को बहुत फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँ और सीन्स को कट भी कर दूँ। सो बहुत प्रॉब्लम्स है। एंड माइन करते करते हमें पहला एमरल्ड मिलता है, जिसे भी मैं माइन कर देता हूँ। एंड न्यू पिकैक्स हमने बनाई थी, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। जब तक माइन करेंगे जब तक पिकैक्स टूट ना जाए। सो मेरे को डायमंड भी मिल रहे थे, बहुत सारे रिसोर्सेस मिल रहे थे। इस गेम के शेडर्स थोड़े अलग हैं, सो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। मुझे लावा मिलता है एंड मेरे को याद है कि मैंने पिछली बार लावा को बकेट को वेस्ट कर दिया था। सो मैं लावा को ले लेता हूँ एंड जाता हूँ यहाँ पे बनाने फार्म। बट फिर से मैंने एक मिस्टेक कर दी है, जैसा कि आप लोग अगर खेलते हो तो आपको पता ही होगा। हमें वाटर का 1 ब्लॉक रखना होता है एंड 2 ब्लॉक्स ऑफ लावा, बट मैंने रख दिया 2 ब्लॉक्स ऑफ लावा एंड 1 ब्लॉक ऑफ 1 ब्लॉक ऑफ लावा एंड 2 ब्लॉक्स ऑफ वाटर। सो गेम यहाँ पे पहले से ही पता चल चुका है, ये लावा फिर से ऑब्सीडियन बन जाएगा। बट मैं जब गेम खेल रहा था तब मुझे ये नहीं पता था। एंड स्लैब के ऊपर वाटर प्लेस नहीं होता है, जैसा कि मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, बट ब्लॉक के ऊपर हो जाता है। सो हमारा पहला कॉबल स्टोन बन चुका था, बट फिर वो ऑब्सीडियन बन गया। इतनी सारी मिस्टेक्स मेरे साथ ही क्यों होती है। फिर से मैं एक लावा के बकेट के लिए माइनिंग स्टार्ट करता हूँ एंड मेरे पास 3 डायमंड्स हो जाते हैं, 4 डायमंड्स इतना ज़्यादा तेज़ी से। एंड एक लावा बकेट वापस से मिल जाते हैं। एंड हाँ, हमें इन लावा बकेट्स को वेस्ट नहीं करना है। अगर हमको नेदर में जाना है सो हमको ऐसे ही लावा बकेट्स को इकट्ठा करना है। हमें चाहिए लगभग 10 बकेट्स ऑफ लावा मैक्सिमम। फिर मैं मेरी गलती को सुधारने लगता हूँ एंड देन मैं एक बार माइन करके चेकआउट करता हूँ। वर्क बराबर कर रहा था, सो फिर मैं इसको पूरे तरीके से कवर करने की सोचता हूँ। एंड मैं एक स्लैब बनाता हूँ, एक नहीं वैसे तो 6 बनाता हूँ। एंड इसे पूरा कवर कर देता हूँ ताकि मेरे एनिमल्स बाई चांस इधर आ भी जाए तो कोई मरे ना। एंड मैं थोड़ी देर ही माइन करता हूँ। वैसे तो ये थोड़ा स्लो था, आप अगर गेम खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट इससे हमें इन्फिनाइट मिल रहा था एंड सिर्फ स्टोन मिल रहा था, तो हमको इससे फ़ायदा ही था। मैं एक हॉर्स नीचे गिरा देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से इधर 3 हॉर्स थे। एक चिकन मैं मार देता हूँ, 12 बीच में आ रही थी। एंड एक लावा बकेट वापस से मिलती है, बट इस बार मैं आइलैंड बनाने के लिए चला जाता हूँ एक और, बिकॉज मुझे 18 ब्लॉक्स ऑफ लावा को भी इकट्ठा करना है। 18 हाँ, मतलब 18 करना है क्योंकि मैं बड़ा पोर्टल बनाऊँगा। सो मैं फटाफट से एक बड़ा सा फ्रेम बनाता हूँ जिसमें ढेर सारे मैं लावा की बकेट्स को स्टोर करूँगा बाय पुटिंग देम। वैसे तो मैं आपको बताना भूल गया, बट इसके सिर्फ साइड में लावा लगेगा। सो इतना बड़ा फ्रेम में पूरे पे लावा नहीं डालने वाला हूँ मैं थोड़ा स्टोन और माइन करता हूँ ताकि एक कंप्लीट कर सकूँ, और बीच में मैं ब्रीचिंग कर देता हूँ ताकि इधर भी लावा रखा जा सके। एंड देन मैं आ जाता हूँ यहाँ से बकेट को कलेक्ट करने, और फिर मैं देखता हूँ मैंने बहुत भारी मिस्टेक कर दी। मैंने लावा ऐसे ही छोड़ दिया और वो लिटरली जला दिया। सो मैंने वहाँ पे स्टोन लगा दिया लावा ताकि जला ना पाए फिर से। कभी मैं अगर ऐसा भूल जाऊँ तो मैंने 2 ब्लॉक्स इसलिए लगाए ताकि मेरा कोई मॉब भी ना गिर जाए। अब मेरे 6 डायमंड कंप्लीट हो गए। फिर मैं और माइनिंग करता हूँ एंड करते करते ही हमारी वीडियो लगभग एंड के तो वैसे पास ही आ गई है। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम आपके लिए ऐसे ही खतरनाक वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम बनाएंगे न्यू आइलैंड्स, फील्ड्स एंड बहुत कुछ। हम चाहते हैं कि हम भी प्रोग्रेस कर पाएँ एक ऐसे लेवल पे
जिस लेवल पे लेजेंड्स होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ हमारे सफ़र में जुड़े हैं एंड हमारा साथ दें। मैं आपको आज की प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ मेन रिसोर्सेस रख रहा हूँ। वैसे कोल मेन नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आज निकाल पाई। मेरे पास आज कॉपर, जो मेरे पास अभी तक नहीं था, रेडस्टोन आ गया, एमरल्ड, ये 3 चीज़ें मैंने न्यू डिस्कवर की। एक सैंडल मिला, ये नया बंदा जिससे मैं कुछ भी नहीं ले सक रहा था। ये मुझे ब्लॉक्स के बदले दे रहा था कि शायद पता नहीं किस चीज़ के बदले में दे रहा था, बट मैंने पता नहीं कैसे ग्लिच करके इससे एक और बैच ले लिया। बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।